नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित रसखान के सवैयों का हम अध्ययन कर रहे हैं और रसखान को हिंदी के आलोचकों और सुधी विद्वानों ने रस की खान कहा है और उनके आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं, जो कि रस रसेश्वर हैं। और भगवान कृष्ण भी रस की खान हैं और रसखान कवि भगवान कृष्ण प्रेम, सौंदर्य, ब्रज संस्कृति, ब्रज रस और ब्रज भाषा के सौंदर्य तथा प्रेम से जुड़ी हुई विभिन्न मनोवृत्तियों और भाव-भंगिमाओं का सुंदर चित्रण इन सवैयों में करते हैं। इसी क्रम में हम जो आगे के जो सवैया है, छंद हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, बंसी बजावत आन कढ़ो सो गली में अली कछु टोना सो डारे, हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि चलो गयो मोहन मूठ सिमारे, ताही घरी सो परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राणहु वारे, राधिका जी हैं तो जी हैं सबे न तो पी है हलाहल नंद के द्वारे। रसखान कवि कहते हैं कि एक गोपिका कहती है अपने अन्य सखी से कि जब से राधा जी ने भगवान कृष्ण के बंसी वादन के स्वरों को सुना है, उनको देखा है और भगवान कृष्ण ने उन पर अपने दृष्टि से जो वशीकरण मंत्र चलाया है और बांसुरी से जो एक तरह से राधा जी को मोहित किया है, मुग्ध किया है, उससे राधा जी बेसुध हो गई हैं और तभी से वो अपनी शैया पर लेटी हुई हैं, अचेत अवस्था में हैं। तो उन्होंने वो सखी कहती है कि जब से भगवान कृष्ण के दर्शन और मुरली वादन के स्वरों से राधा जी घायल हुई हैं, तभी से हम भी उन्हीं के बारे में चिंतित हैं। और आखिर में कहते हैं कि राधा जी जीती हैं तो हम जीती हैं, नहीं तो हम सारे चल कर के नंद बाबा के द्वार पर हलाहल कहते हैं विष पी लेती हैं। मतलब यहाँ कृष्ण के प्रति उपालंब का भाव, शिकवा शिकायत का भाव हम यहाँ पर देख सकते हैं। रसखान कवि कहते हैं कि बंसी बजावत आन कढ़ो सो गली में अली कछु टोना सो डारे। एक गोपिका कहती है कि अली मानी सखी, हे सखी, जब कृष्ण बंसी बजाते हुए धीरे से गली के मोड़ पर आकर के निकलते हैं, बांसुरी वादन करते हैं, तो टोना सो डारो, जैसे कछु टोना को जादू सा कर दिया हो और सभी उनकी इस बंसी की धुन को सुनकर के मंत्र मुग्ध से हो गए हैं। सभी पर जैसे कोई जादू टोना हो गया है। हेरी चिते तिरछी कर, हेरी, हे सखी, कृष्ण ने तिरछी निगाहों से जो हम सबको देखा, कहीं न कहीं दृष्टि से मारण मंत्र, मूठ चलाने का मतलब मारण मंत्र का जैसे उन्होंने कोई प्रयोग किया हो, उसी क्षण से ताही घड़ी, घड़ी माने घड़ी, उसी घड़ी से राधा जी अपनी सेज पर पड़ी हुई है, धरी हुई हैं, लेटी हुई हैं, बेहोश हैं, प्यारी ने बोलती, ने वो बोल पाती हैं, प्राणहु वारे, और उसी घड़ी से, उसी क्षण से वो अपने आप को प्रिय कृष्ण पर न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत हो गई हैं। कृष्ण के प्रेम में वो सुध-बुध बुला बैठी हैं। कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। अब रसखान कहते हैं कि राधिका जी हैं तो जीवें सबे। अब एक कंडीशनल बात करते हैं कि अगर राधा जी जीती हैं, अगर अपने मूल चेतन अवस्था में आती हैं, तो हम सब जिएंगी। अगर राधा जी कृष्ण के प्रेम के टोने, जादू टोने से आहत रहती हैं, मंत्रमुग्ध रहती हैं, तो हमको भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे प्राण तो राधा के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राधा जी नहीं जीती है तो हम सारे चलो नंद बाबा के द्वार पर अनशन करते हैं, वहाँ बैठ कर के हम हलाहल पान
विषपान करेंगे, नंद बाबा के द्वार पर जाकर प्राण त्याग देंगी, तब जाकर के कृष्ण को और उसके परिवार को पता लगेगा कि ये कैसे कार्य करते हैं। अगले छंद में देखिए, धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजन बाजत पीरिक छोटी, वहाँ छवि को रसखान बलोकत, बारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान के इस पद को जब हम इस सवैये को पढ़ते हैं तो हमें सूर का बाल वर्णन का स्मरण हो आता है कि जिस तरह से सूर ने वात्सल्य रस और बाल लीला से जुड़े हुए छोटे से छोटे प्रसंग, बाल मनोविज्ञान और बाल वृत्तियों का जो सुंदर चित्रण किया, उसी की याद हमें इस पद को पढ़ करके आने लगती है कि रसखान कहते हैं कि बालकृष्ण किस रूप छवि के साथ नंद बाबा के आंगन में विभिन्न प्रकार की खेली क्रीड़ाएँ करते हैं। कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, बालकृष्ण धूल से सने हुए हैं, मिट्टी में खेलते कूदते हैं और सारा जो उनका श्यामल शरीर धूल से सना हुआ है। जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और श्यामल शरीर धूल से सना और उसी के अनुरूप सिर पर सुंदर चोटी उन्होंने बांध रखी है। यह सुंदर चोटी शोभायमान है, सुशोभित हो रही है। खेलत खाते फिरे अंगना, नंद बाबा के आंगन में बालकृष्ण ठुमकते हुए, खेलते खाते हुए नंद बाबा के आंगन में घूमते हैं। पग पैजनी, और उनके पाँव में छोटी छोटी पैजनी पायल है, बजती हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो पाँव में घुंघरुओं की आवाज़ आती है। प्राय छोटे बच्चे जब पाँव लेते हैं, चलना सीखते तो उनके पाँव में छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए जाते हैं। वही बाल वृत्ति, बाल मनोविज्ञान को रसखान यहाँ चित्रित करते हैं। पीरी कछोटी, और पीले रंग की उन्होंने कछोटी, पीले रंग का नेकर या पीले रंग की चड्डी उन्होंने पहन रखी है। वाह छवि को रसखान बलोकत, रसखान कवि कहते हैं कि बालकृष्ण की इस रूप छवि के सामने, ये के ऊपर वारत काम कला निधि कोटि, जो कामदेव हैं, सबसे सुंदर और प्रेम के देवता माने गए हैं, उनकी करोड़ों कलाओं और उनके खजानों को, उनके सौंदर्य के खजानों को मैं बालकृष्ण की इस रूप छवि पर न्यौछावर करता हूँ। दूसरे शब्दों में कहें कि कामदेव का सौंदर्य, करोड़ों करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी उतना मनमोहक नहीं है जितना बालकृष्ण की वो छवियाँ हैं। और कवि कहता है कि मैं वारत काम कला निधि कोटि, मैं करोड़ों करोड़ों कामदेवों की कलाओं, उनके सौंदर्य, उनकी छवि को बालकृष्ण की रूप छवि पर वारता हूँ, न्यौछावर करता हूँ, उन पर रूप छवि पर बलि जाता हूँ। अब इतना ही नहीं रुकते हैं, और विषय को विस्तार देते हैं, एक नाटकीय मोड़ देते हैं इस प्रसंग में। काग के भाग, छोटे से बालकृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं, ठुमक रहे हैं, और उनके हाथ में एक माखन से सनी हुई रोटी है, उसको खा रहे हैं। काग के भाग, अब रसखान कितनी सुंदर कल्पना करते हैं। कहते कि हे सखी, उस कौवे के भाग देखो जो बालकृष्ण के हाथ से रोटी छीन करके झपट करके ले गया है। पूर्ण पारब्रह्म के हाथ से माखन रोटी छीनने का जो दृश्य है, जो बिंब है, जो घटना है, वो कवि को बड़ी अपील करती है। कवि कहता है कि जिस पूर्ण पारब्रह्म को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेष गणेश महेश दिनेश, कितने कितने देवी देवता बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, उनको वो नहीं मिलते हैं। उसी पूर्ण पारब्रह्म के हाथ से कौवा रोटी छीन कर ले जाए, उस कौवे का कितने भाग्य, अहोभाग्य उस कौवे का, वो कितना सौभाग्यशाली कौवा होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि कौवा अपनी कर्कश वाणी के लिए नकारात्मक अर्थों में कौवे को लिया जाता है, लेकिन यहाँ कौवा भी रसखान के हाथ लग कर के सुंदर बन गया है, कौवा भी सौभाग्यशाली बन गया है। या कृष्ण के हाथ से तो रोटी है, लेकिन रसखान के हाथ लगकर भी कौवे
कौवा सौभाग्यशाली बन गया है। और माखन रोटी का प्रसंग मुझे बड़ा व्यंजनापूर्ण लगता है, क्योंकि बाल कृष्ण जब माखन रोटी खाते हैं तो ये पशुपालन संस्कृति का निदर्शन है, एक नमूना है कि वो ये पशुपालन संस्कृति है। गाय के दूध, मक्खन, दही, इन सब की प्रचुरता बच्चों के लिए उपलब्ध है, बच्चे खाते हैं। आज की तरह बच्चे हॉर्लिक्स और बिस्किट और 2020 जैसे बहुत सारे जो आज के बाज़ारी उत्पाद हैं, बाज़ारू उत्पादों के स्थान पर यहाँ पर माखन रोटी का प्रसंग है, जो निश्चित रूप से हमें पौष्टिकता और हमारी भारतीय संस्कृति और जीवन से जुड़े हुए संदर्भों को ताज़ा करता है, एक प्रेरणा देता है कि छोटे बच्चों का पालन पोषण हमें किस तरह से करना चाहिए। आगे के पद में हम देखते हैं, सोहत है चंदुआ सिर मोर के जैसी सुंदर पाग कसी है, कि कृष्ण के माथे पर मोर पंखों का मुकुट है, एक चंदोआ मोर पंख उनके सिर के मुकुट पर बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। मोर कहते हैं मुकुट को, जैसी सुंदर पाग कसे, और ऐसी उसी का रूप उन्होंने सिर पर सुंदर पाग मानी पगड़ी कस करके बांध रखी है। मतलब कृष्ण का सौंदर्य पीली पगड़ी और मोर पंखों के मुकुट से उनका सौंदर्य और भी बढ़ रहा है, सौंदर्य में चार चांद लग रहे हैं। तैसी और उसी का रूप गोरज भाल, माथे पर गोरज का या कहें कि गाय के मक्खन का उन्होंने तिलक लगा रखा है। जैसी ही ये वनमाल लसी, और उसी के अनुरूप उनके गले में वनमाल, वन पुष्पों की माला शोभायमान है, गुंजा फल की माला उनके गले में शोभायमान हो रही है। रसखान बिलोकत बौरी वही, रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण के इस रूप छवि को देख करके एक ग्वालिन ने देखा और देखते ही उस रूप छवि को अपनी आँखों में बंद करके वह गोपिका पगला जाती है, पागल हो जाती है, पुकार उठती है और उस रूप छवि को आँखों में कैद कर लेती है। खोल रे घूंघट खोलो का, एक दूसरी सखी कहती है कि अरे तुमने घूंघट क्यों निकाली, खोलो ना। अब वो कहती है कि इस घूंघट तो बाहर का आवरण है, कृष्ण की रूप छवि तो मेरी आँखों में बस गई है, वो पलकें नहीं खोलती हैं। गोपिका इसलिए पलक नहीं खोलती कि मैं जो ही आँखें खोलूँगी तो मेरे प्रिय कृष्ण की छवि मेरी आँखों से कहीं बाहर न निकल जाए, इसलिए उस छवि को अपनी आँखों में, अपनी पलकों में कैद कर लेती हैं। और वो ग्वालिन है, वो जो गोपिका है, वो इतनी प्रफुल्लित होती है, इतनी उल्लसित होती है कि उसके मुँह से खुशी की पुकार, खुशी की एक तरह से किलकारी उसके मुख से निकल पड़ती है। और कहते खोल रे घूंघट खोलो कहाँ, वह मूरत नैनन बांझ बसी, वो सौंदर्य के जो आगार हैं, सौंदर्य के खजाने कृष्ण हैं, उनकी छवि मेरी आंखों में बस गई है। मैं कैसे अपनी पलकें खोलूं कि वो प्रभु, वो मेरे प्रिय तो मेरी आंखों में बस गए हैं। इसी तरह अगले पदों में भी रसखान भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण और उनकी मुस्कुराने की जो छवि है, उनके अधरों, उनके पीत पट दामिनी, उनके बांसुरी वादन, और उस बांसुरी वादन का गोपिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब की समग्र अनविति या समग्र छवि हम इन पदों में देख सकते हैं। इस सवैये में रसखान कहते हैं कि कल कानन, कल माने सुंदर, कानन माने कानों में, कुंडल, मोर पखा उर्मे वनमाल विराजती है। कहते कि भगवान कृष्ण ने के कानों में सुंदर जो कुंडल हैं वो शोभायमान हो रहे हैं, माथे पर मोर पंखों का मुकुट है, उर मानी हृदय, यहाँ हृदय से मतलब गले में, छाती में वन पुष्पों की माला, गुंजा फल की माला विराजमान हो रही है। मुरली कर में, हाथ में उनकी मुरली शोभायमान है। अधरा मुस्कानी,
अधरों पर मुस्कुराहट फैली हुई है, तरंग महाछवि छा जाती। सौंदर्य की तरंग, महाछवि, महान सौंदर्य एक साथ कृष्ण की इस रूप छवि में साकार हो उठता है। अब यहाँ तरंग शब्द का प्रयोग भी सार्थक है, क्योंकि यहाँ रसखान कृष्ण के सौंदर्य को एक समुद्र की तरह देखते हैं, इसमें नाना प्रकार की से समुद्र में लहरें उठती हैं और लहरों से उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इसी तरह कृष्ण की रूप छवि के सागर में नाना प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं, मतलब उनका सौंदर्य गतिशील है, क्षण क्षण बदलता रहता है, कोई छवि आंखों में टिक नहीं पाती है। इसलिए उनके मुस्कुराने, उनकी मुरली, मोरपंख, कानों में कुंडल, ये छवि बार बार नाना प्रकार के दृश्य, नाना प्रकार की भावभंगिमा, नाना प्रकार की मनोवृत्ति मन में पैदा करती है। रसखान लखे तन पीत पटा सतदामन की दुतला जाती है। रसखान कवि कहते हैं कि कृष्ण जो कि श्यामल शरीर वाले हैं, उन्होंने अपने शरीर पर जो पीत मानी पीले रंग का जो वस्त्र लपेट रखा है, धारण कर रखा है, उसे देखकर ऐसा आभास होता है जैसे कि सत दामिनी, सैकड़ों सैकड़ों, दामिनी कहते हैं बिजली, तड़ित आकाश की बिजली एक साथ जैसे घने काले बादलों के बीच से बिजली चमक उठे, ऐसी सैकड़ों सैकड़ों बिजलियों के छटा या उनकी चमक को भी लजाने वाला सौंदर्य भगवान कृष्ण के पीतपट में दिखाई देता है। जैसे काले बादलों की बिजली चमकती, उसी तरह से कृष्ण के श्यामल शरीर पर जो पीला रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, वो उस पीले रंग की वस्त्र की चमक और आभा के सामने सैकड़ों सैकड़ों आकाश की बिजलियों की चमक भी फीकी पड़ जाती है, सतदामनी की चमक भी लजाने लगती है। वह बांसुर की धुन कान परे, और जैसे ही गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की मुरली, उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुना, उनके कानों में वो मधुरिम तान पड़ी, कुल कान ही तज भाजती है। वो गोपिकाएं कृष्ण की बांसुरी की तान और धुन को सुनकर के इतनी भाव विह्वल हो जाती हैं, इतनी प्रेम में डूब जाती हैं। कुल कानी, कुल की कानी माने मर्यादा, कुल की मर्यादाओं का भी परित्याग, हृदय से सारी लाज शर्म और मर्यादाओं का परित्याग करके सारी की सारी कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो जाती हैं। और जिधर से कृष्ण की बांसुरी बजती है, सारी गोपिकाएं उधर ही धाने लगती हैं, दौड़ने लगती हैं और दौड़ दौड़ करके कृष्ण की ओर चली जाती हैं। देखिए कृष्ण, हम यहाँ देख सकते हैं कि पुष्टि मार्ग की भक्ति के अनुरूप जो दो प्रकार की मायाएं हैं, विद्या माया, अविद्या माया, और एक कृष्ण की जो बांसुरी है वो विद्या माया का प्रतीक है, योग माया का प्रतीक है। जब भगवान या पूर्ण ब्रह्म अपनी योग माया का प्रसार करते हैं तो सारे जीवों को मुग्ध कर देते हैं और अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। धन्यवाद।